मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के रचित तत्वार्थ सूत्र में आज जो है छठे अध्याय जिसमें कि आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जहाँ इस अध्याय में 27 सूत्र हैं। सबसे कम सूत्र जो है 10वें अध्याय में है, 8वें अध्याय में सेकंड लास्ट है, और ये उससे ज़्यादा एक ज़्यादा है। 27 सूत्रों को याद रखने के लिए इसमें 5वें सूत्र में 25 क्रियाओं का वर्णन आता है। तो 25 क्रियाएं केवल छठे अध्याय में हैं। अपने को इस सूत्रों के साथ में याद रखें तो स्मरण में रह सकता है। और साथ ही इसमें जो है जीव और अजीव 2 अधिकरणों का वर्णन भी है। तो 25 और 2 27 ऐसे अपन याद रखें तो इसमें छठे अध्याय के 27 सूत्रों को याद रख सकते हैं। पहले अध्याय में 33 सूत्रों के लिए रत्नत्रय 2 प्रकार के, 3 के आगे 3, दूसरे में 53 भाव, तीसरे में 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है, 3 और 6 9 मिलाकर के 3 के आगे रखने पर 39। चौथे अध्याय में 4 निकाय के देव और कल्पोपन और कल्पातीत तो 42 हो जाते हैं। 5वें में 5 आ ही रही है। अब यहाँ जहाँ आश्रव का वर्णन करना है तो उसमें सबसे पहले योग को जो है व्याख्यायित करते हैं। काय वांग मनः कर्म योग। हाँ, काय वांग मनः कर्म, जैसे इसको कई बार लोग कर्म योग पढ़ते हैं, तो जैसे अन्य लोगों में कर्म योग राजयोग होता है, वैसी जो है उसमें दृष्टि चली जाती है। इसलिए काय वांग मनः कर्म और बीच में थोड़ा रुक करके फिर योग। तो काय की क्रिया, कर्म का अर्थ यहाँ पे क्रिया है, तो काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया, ये तीनों मिलकर के योग कहलाते हैं। अब संसार में जहाँ काय की क्रिया करते हैं तो उससे जो है देखने में आ जाता है, वचन की क्रिया करते हैं तो भी जो है लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन मन की क्रिया जो होती है उसको कोई पकड़ने वाला कानून नहीं है। लेकिन कर्म का कानून जो है मन में भी सोचते हैं तो उसके माध्यम से भी कर्मों का आश्रव होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन क्रियाओं के माध्यम से, अब क्या है जो आश्रव, तो कहते हैं स आश्रव, बस यही क्रिया जो है यही आश्रव है। तो इसके माध्यम से जहाँ अपन भाव करते हैं, आत्मा में जो राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव होते हैं वो भावाश्रव कहलाते हैं, और पौद्गलिक कर्मों का आना द्रव्याश्रव कहलाता है। उदाहरण में दिया जाता है कि जैसे नाव में छेद है, छेद से पानी आता है, तो छेद जो है वो भावाश्रव का प्रतीक है और पानी का आना द्रव्याश्रव का प्रतीक है। तो उसमें जहाँ कर्मों का आना होता है तो जिसमें हमने बतलाया था कि वचन के माध्यम से और इसके माध्यम से पकड़ सकते हैं। जैसे कोई ने किसी की तारीफ की कि यार तुम्हारे पास तो बड़ी अच्छी इम्पोर्टेड घड़ी है, कहाँ से आई है? तो मैंने, मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी, और ऐसा हुआ कि वो घड़ी चोरी हो गई। अब वो बहुत महंगी घड़ी थी, रिपोर्ट करने पहुंचा तो वहाँ पर पूछा आपको किसी पर शक है क्या? तो वो सोचता, अरे वो पूछ रहे थे एक व्यक्ति कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, बोला उसने तो वो पकड़ में आ सकता है। लेकिन मन में कोई सोच रहा हो कि इसकी घड़ी जो है मैं ले लेता हूँ, तो वहाँ पर कोई कानून पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कर्म तो वहाँ पर बंध ही जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में, लेकिन जो जैन धर्म के जो कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ पर तीनों प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। अब इसमें जो जीव एकेंद्रिय होते हैं उनका केवल काय के माध्यम से आश्रव होता है। 2 इंद्रिय से जिह्वा प्रारंभ हो जाती है तो वचन योग प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उनका केवल अनुभव वचन योग होता है। और जहाँ संगी हो जाते हैं फिर उनका जो है मन से भी जो है कर्म का आश्रव प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है कर्मों का आश्रव, जहाँ पहले से 13वें गुणस्थान तक योग होते हैं, इसलिए 13वें गुणस्थान तक ही कर्मों का आश्रव होता है। अब उस आश्रम में भेद होते हैं तो उसको बतलाने के लिए शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य, हाँ, इसमें जो है पुण्य का योग जो होता है, पुण्य का आश्रव जो होता है वो शुभ योग से होता है, और पाप का आश्रव जो है अशुभ योग से होता है। तो उसमें अपने काय वचन मन की जो शुभ प्रवृत्तियाँ हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्राणियों की रक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये काय की शुभ प्रवृत्ति है। वचनों की शुभ प्रवृत्ति में सत्य कथन करते हैं, जहाँ उपदेश स्तुति आदि होती है। मन में भी दूसरों का भला सोचना,
और पंचपरमेष्ठी का चिंतन करना, ये शुभ योग हो गए। और जहाँ अशुभ योग में तो काय के द्वारा किसी की हिंसा करना, चोरी करना, पाप करना, फिर वचनों से भी कड़वा वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, असत्य बोलना, और मन में दूसरों को मारने का विचार करना, ईर्ष्या करना, ये सारे जो हैं अशुभ योग हैं। तो उसके माध्यम से पाप का आश्रम होता है। अब कर्मों का जो आश्रम होता है उसमें कषाय और बिना कषाय का कैसा प्रभाव पड़ता है उसके लिए बतला रहे हैं। शकषाया कषाय योग सांप्रायिकेर्या पथ योग। हाँ, कषाय सहित और कषाय रहित। तो कषाय सहित जो आश्रम होता है उसको सांप्रायिक बोलते हैं। सांप्रायिक अर्थ होता है संसार के लिए कारण होता है। और ईर्या पथ आश्रम जो होता है कर्म आते हैं और चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। जैसे जहाँ पानी बह रहा हो वहाँ पर यदि गड्ढे होते हैं तो पानी रुक जाता है, और यदि गड्ढे नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है, ढाल होता है, तो पानी सारा बह जाता है। तो कषाएं जो हैं कर्मों को रोक करके रखती हैं। उसी के कारण में उसमें स्थिति बंद पड़ता है। बंद के क्षेत्र में जब पढ़ेंगे तो उसमें स्थिति बंद कषायों के माध्यम से पड़ता है। तो इनमें जो है कषाय सहित जीव कहाँ तक होते हैं? 10वें गुणस्थान तक होते हैं, और कषाय से रहित जीव जो जीव हैं वो 11वें गुणस्थान से ऊपर। उनका केवल जो है वहाँ पर योग के माध्यम से ही आश्रम होता है, क्योंकि दो ही योग और कषाय जो दो आश्रम के कारण होते हैं। तो उसके लिए तो इसमें जहाँ जैसे कि उदाहरण के लिए तेल युक्त जो है दीवार है, उस पर यदि वहाँ पर धूल फेंकेंगे तो धूल चिपक जाएगी, और सूखी दीवार पर जो रहेगा वहाँ पर धूल ढल जाती है, तो गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के आश्रम होते हैं। अब इनमें और आश्रम की विशेषता बतलाने के लिए इंद्री कषाया पृथक क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब पूर्वस्य माने किससे? जो कि अपने सांप्रदायिक आश्रम है उसके भेद बता रहे हैं। तो उसमें इंद्रियों के माध्यम से, अपने इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो है प्रवृत्ति का जो भाव होता है, अपन पांचों इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों ग्रहण करते हैं, उसमें प्रवृत्ति कराने का जो भाव होता है, उसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, इनके माध्यम से, तो वो सांप्रदायिक आश्रम। फिर कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनके माध्यम से जो आत्मा को कसती हैं अर्थात दुख देती हैं, वो कषाय कहलाती हैं। फिर अप्रत, तो 5 पाप जो होते हैं वो दुख के कारण हैं, इसलिए उनमें जहाँ 5 पापों के माध्यम से भी सांप्रदायिक आश्रम होता है। अब इसके बाद में होती हैं 25 क्रियाएं। जो 25 क्रियाओं में एक क्रिया केवल जो पहली है सम्यक्त क्रिया, वो जो क्रिया ऐसी है जिसमें साधुओं के लिए भी लगने के लिए कहा जाता है। तो जहाँ ध्यान को छोड़ करके वो भी सम्यक्त को वृद्धि करने वाली, दूसरों को भी सम्यक प्राप्त कराने के कार्यों में तत्पर रहते हैं। तो पहली क्रिया का नाम 25 क्रियाओं में है सम्यक्त क्रिया। तो इसमें जिनेन्द्र भगवान की पूजा, गुरु की पूजा, शास्त्र की पूजा आदि इसमें आते हैं। इसमें सम्यक दर्शन नहीं होता तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, होता है तो और वृद्धिंगत होता है। फिर दूसरी है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया में जो मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली, तो अन्य देवता जो कि वीतराग नहीं है उनकी आराधना आदि जो है मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली, मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली होती है। फिर प्रयोग क्रिया, जिसमें शरीर आदि के द्वारा गमनादि की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रयोग क्रिया कहलाती। समाधान क्रिया, संयमियों का भी असंयम के सन्मुख होना, यानी जहाँ संयम का जो है लेकिन वहाँ पर असंयम के प्रति कुछ मन में भाव उत्पन्न होने लगना, वो समाधान क्रिया। फिर इरियापत क्रिया, यहाँ पर जो है जहाँ चलते हैं उसमें देख करके चलते हैं, तो उसमें जो है वो संयम का जो है वृद्धिंगत करने वाली ये क्रिया होती है। वैसे यदि कोई बिना देखे चले तो उसके माध्यम से वो पाप के लिए भी कारण हो जाती है। फिर ये 5 क्रियाएं से 5 के 5 पंच हैं, तो उसमें पहला जो हुआ। दूसरा प्रादोषिकी क्रिया, तो उसमें क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि से कोई कार्य करते हैं तो वो प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। कायिकी क्रिया, जहाँ पर क्रोध के आवेश में कायिकी चेष्टा होती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी चाल देखो आप, चलते समय में भी उसकी चाल में क्रोध के समय में अंतर आ जाता है, तो वो कायिकी क्रिया कहलाती है। अधिकरण की क्रिया, तो उसमें हिंसा के साधन ग्रहण करना, जो हिंसा के साधन होते हैं उनके माध्यम से हिंसा हो ही जाती है, साधन रहेंगे तो वो वहाँ पर कारण बन जाते हैं। इसलिए दिगंबर साधु कोई भी हिंसा का साधन नहीं रखते। श्वेतांबरों के यहाँ पर जो दंड रखते हैं, उनके यहाँ बतलाया था रात में जब कुत्ते भौंकते थे तो उसके लिए डंडा रखना वो प्रारंभ किया, तो आज भी उनके यहाँ पर दंड रखते हैं। तो वो उससे क्या होता है, उनके यहाँ पर ये ऐसा आता कथन कि कोई शेर आ गया तो उन्होंने साधु ने डंडे से शेर को मार दिया,
तो मरण को प्राप्त हो गया। किसी के मर्म स्थान पर चोट लग जाए तो कितना भी बलवान हो वो मरण को प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है हिंसा के साधन से जो रहते हैं तो उसके माध्यम से ये अधिकरण की क्रिया कहलाती है। परिताप की क्रिया, तो दूसरों को दुख उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया है, उसमें जो है दूसरों को दुख हो इस प्रकार के कार्य करना, ये परिताप की क्रिया। फिर प्राणातिपात की क्रिया, दूसरों के 10 प्राणों का वियोग करना। 10 प्राण होते हैं जहाँ पर इंद्रिय हैं, उनमें उनके जो है इंद्रियों को किसी को, जैसे कि एक बताया था हमने कि एक व्यक्ति ने बतलाया जिसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया है और वो बचपन की सुनाता है। अजैन था पहले, तो बचपन में बिच्छू के डंक को तोड़ करके, हमने पूछा कैसे तोड़ते थे, मतलब उसकी जाने के कैसे करता था, वो प्रायश्चित के लिए बोल रहा था। मैंने कहा कैसे करते थे, तो कहने लगे उसको कोने पर रख करके पत्थर से जो है उसका डंक तोड़ देते थे, फिर उसमें जो है रस्सी बांध करके बिच्छू से खेलते थे। अब उसका डंक टूट गया है तो कुछ नहीं, मतलब जहाँ पर जो लोग हिंसक होते हैं उनके यहाँ पर ऐसे कार्य करने में उनको कोई भी पीड़ा नहीं होती। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद में ये भी 5 हो गई। अब यहाँ पर इंद्रियों के भोगों को बढ़ाने वाली जो है 5 क्रियाएं हैं। तो दर्शन क्रिया, तो दर्शन क्रिया जैसे किसी के सुंदर रूप को देखते हैं, एक बार दृष्टि जाती है तो उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि आचार्य जी भी कहते हैं कि एक बार देख रहे हैं तो उसमें नहीं, दोबारा यदि दृष्टि जा रही है तो फिर मन में कुछ देखने का भाव है, तो ये दर्शन क्रिया। फिर स्पर्शन क्रिया, जहाँ कभी किसी का जो है स्पर्श हो जाता है, एक बार जो है चलते चलते टकरा जाओ तो बात अलग रहती है, लेकिन बार बार यदि उसमें हो रहा है तो भी वो वहाँ पर जो है मन में खुटा भाव है, तो स्पर्शन क्रिया। फिर प्रात्यायिकी क्रिया, जहाँ भोगों की नई नई सामग्री को जुटाते हैं वो प्रात्यायिकी क्रिया कहलाती है। समन्तानुपात क्रिया, जहाँ पर जीवों का स्थान रहता है वहाँ पर मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो ये समानतानुपात क्रिया कहलाती है। फिर अनाभोग क्रिया, जहाँ पर लज्जा आदि के माध्यम से कोई क्रियाएं की जाती हैं, या इसका एक ऐसा भी अर्थ रहता है कि बिना देखे स्थान पर उठना बैठना, वो अनाभोग क्रिया कहलाती है। अगली 5 क्रियाओं में स्वहस्त क्रिया। स्वहस्त क्रिया क्या होती है कि जो कार्य हीन पुरुषों के करने योग्य है स्वयं करने लगना। आजकल होता है कई लोग ऐसे कार्यों को करने लगे हैं, जो ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं, अच्छे अच्छे धनाढ़ लोग भी जो हैं, अच्छे अच्छे कुल वाले भी हैं, तो वो हीन लोगों के करने योग्य कार्य है लेकिन कर रहे हैं, तो ऐसे जो है स्वहस्त क्रिया में आता है। निसर्ग क्रिया, जहाँ पर पाप साधनों के लेने देने में सम्मति देना, तो ऐसे कोई कार्य होते हैं जिनमें कि वहाँ पर मैंने हिंसा ज़्यादा होती है, उनके यदि कोई लेन देन हो रहा है उसमें भी अपन कहते हैं कि हाँ कर लो ऐसा करके, तो उसमें जो है निसर्ग क्रिया। फिर विदारण क्रिया, दूसरों की गलती को प्रकट कर देना, जहाँ दूसरों से कोई गलती हो जाती है उसको सबके सामने बतला देना। एक बार जो है ज्ञानवती माता जी के ही पास में एक दो जो है वहाँ पर ब्रह्मचारिणी रहती थी, लेकिन वो भी वृद्ध थी तो लोग समझते नहीं थे, उनको भी माता जी बोलते रहते थे। तो एक बार उन्होंने कि भैया छुहारा ला के देना, पैसे दे दिए उनको। अब वो छुहारा लेने व्यक्ति जा रहा था तो एक व्यक्ति वहाँ से निकला तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले माता जी ने छुहारे मंगवाए हैं। अब माता जी में जो है दृष्टि उसकी गई कि हारिका माता जी ने छुहारे काय को मंगवाए हैं, अब वो जो है श्राविका है वो अपने लिए मंगा सकती है, तो वो जो है उसने व्यक्ति ने मतलब यदि सुन करके सब जगह कह देता कि माता जी छुहारे मंगाती हैं तो ये जो है मतलब अपवाद हो जाता। तो उसने सोचा कि पहले अपन जो है अंदर चलते हैं। अंदर गए तो वहाँ पर माता जी अपने अपने कार में लगी थी, बैठा रहा वो बहुत देर तक। फिर बाद में माता जी आई तो उसने पूछा तो उस समय में फिर उसको क्लियर हुआ, तब तक जो है व्यक्ति वो बहुत देर से छुहारे लेकर के भी आ गया था। और उसको जब दिया उन्होंने, जहाँ माता जी को जो मतलब ब्रह्मचारिणी थी, तो कह रहे भैया तुमने बहुत देर कर दी, आज हमारा अंतराय हो गया था, हम सोच रहे थे छुहारे खा के थोड़ी सी तृप्ति मिल जाएगी, तुमने बहुत टाइम लगा दिया। तब उसको समझ में आया कि ये जो है माता जी नहीं है, तो माता जी के यहाँ पर जो साधना करते हैं श्राविकाएँ हैं, तो वो जो है उन्होंने फिर माता जी को बताया। तो फिर मतलब उसमें कि कितनी बड़ी गलती हो जाती है यदि सबसे कह देते, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वहाँ जहाँ मन में इच्छा होती है तो उसको जो है अपन बोल देते हैं, उसमें यथार्थता मालूम नहीं है तो कुछ का कुछ अनर्थ हो जाता है, तो ये कहलाती है विदारण क्रिया। फिर आज्ञा व्यापाद की क्रिया, जहाँ स्वयं शास्त्रों की आज्ञा को नहीं पाल सकते लेकिन उसका अर्थ विपरीत करना। अब ऐसा अर्थ करने लगोगे भैया अब ऐसा समय आ गया है कि अब बिना एसी के तो जो है साधु की साधना हो नहीं सकती, स्वयं अपनी सामर्थ्य नहीं है तो ये कह दो कि ये तो जो है अब चलेगा ऐसा करके, तो ऐसा यदि अपन उसका समर्थन करेंगे तो वो आज्ञा व्यापात की क्रिया कहलाती है। अनाकांक्ष क्रिया, जहाँ पर शास्त्र में जो उद्देशित विधि है उसका अनादर करना, तो ये अनाकांक्षा क्रिया कहलाती है। अब 5 अगली क्रियाओं में आरंभ क्रिया, तो उसमें छेदन भेदन आदि में स्वयंरत होना या हर्षित होना। जैसे
जो गार्डन होते हैं उसमें जो काम होता है वहाँ पर कई बार वो क्यारी आदि बनाने के लिए, या जो वहाँ पर जो झाड़ियाँ उठ रही हैं उनमें कटिंग करके उसमें डिज़ाइन आदि डालता है। अब उसको देख करके खुश रहते हो, कितनी अच्छी डिज़ाइन बन गई। आप लोग जहाँ पार्टी में जाते हैं वहाँ पर जो सलाड रखी रहती है वहाँ पे कई जो है सजाते हैं, उसको बनाते हैं। अब उसको देख करके देखो कितनी अच्छी तैयारी की है, उसमें उसने जितना भी छेदन वेदन किया है सब में अपना जो है पाप का समर्थन हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते। तो यहाँ पर जो संयमी हैं उनके लिए, अब कई बार होता है तीर्थ क्षेत्र पर भी गार्डन होते हैं, वहाँ पर घास काटने की एक मशीन पड़ी हुई थी, अब उसमें बच्चे लोग जो खेल रहे हैं बिना प्रयोजन के चला रहे हैं उसको और उसे घास काट रहे हैं, मतलब कुछ काम नहीं है फिर भी जो है खेल रहे हैं। तो ऐसी जो है बहुत सारी जिनको जानकारी नहीं होती वो अब उसको देख करके अपन लोग घर से धोते रहें तो उससे अपना भी समर्थन हो जाता है। परिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा के उपाय में लगे रहना। बुजुर्ग लोगों का अक्सर होता है घर में सारे दरवाजे बंद हो गए कि नहीं, देखते रहते हैं, तो ऐसी जो है घर में कोई चोर नहीं घुस जाए, परिग्रह की रक्षण में लगे रहते हैं। तो ऐसा जो करना पड़ता है, घर है तो सब संभालना पड़ता है, लेकिन उसी के लिए जो है मतलब वहाँ पर जो है बंधन के लिए भी कारण होता है। माया क्रिया, जहाँ ज्ञान और दर्शन आदि के विषय में छल करना, ज्ञान का जो है सही उपयोग ना करके ज्ञान की व्याख्या अलग करना, दर्शन आदि के माध्यम से भी, जहाँ देखने आदि में भी हमने तो देखा नहीं था, वो कोई आया भी था तो हमने देखा नहीं था, तो वह दर्शन के क्षेत्र में जो है वहाँ पर माया का कार्य हो गया। मिथ्या दर्शन, तो जो मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना, जो अन्य मत वाले हैं उनके ये अच्छा करते हैं ऐसा करके उनका यदि कथन करते हैं तो वो मिथ्या दर्शन क्रिया कहलाती है। फिर अप्रत्याख्यान क्रिया, इसमें त्याग के परिणाम नहीं होना, जहाँ भोग भी नहीं रहे हैं फिर भी जो है त्याग करने की भावना नहीं होना, वो अप्रत्याख्यान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं होती हैं। विशेष रूप से इसमें 1-2 क्रियाओं को छोड़ करके अधिकतर क्रियाएं जो है पाप के आश्रव के लिए होती हैं। अब इनमें जो है सबके लिए समान रूप से आश्रव होता है कि आश्रव में भेद भी पड़ता है, तो उसके लिए कह रहे हैं अगले छठे सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। हाँ, तीव्र भाव से मंद भाव से, फिर ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, और अधिकरण विशेष से और वीर विशेष से कर्मों के आश्रम में विशेषता होती है। तो तीव्र भाव में जहाँ कोई कार्य तीव्र भाव से किया जाता है, जैसे समझाया कि भाई जो आइसक्रीम होती है बाजार की उसमें जिलेटिन आदि ऐसी चीज़ें हैं जो अभक्ष्य हैं, अब सुनने के बाद में कहता रहे हमें तो अच्छी लगती है हम तो खाएंगे, तो ये तीव्र भाव है। तो यानी उसमें जानने के बाद में भी जो है त्याग करने के भाव नहीं होना। मंद भाव, जहाँ पर कोई कार्य होता है उसमें मजबूरी में जब करना पड़ता है तो वो मंद भाव, मंद कषाय के द्वारा होता है। ज्ञात भाव, जहाँ जान करके उसमें जो है बुद्धिपूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वो ज्ञात भाव कहलाता है। और अज्ञात भाव, जहाँ पे प्रमाद और अज्ञान से हो जाता है, तो उसमें जहाँ किसी चीज़ का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक जो कोई कार्य हो रहा है उसके बाद में कोई ने बता दिया कि भाई ऐसे कार्य नहीं किया करो, तो जानने के बाद में भी यदि करता है तो उसके बाद में जो है उसको जो है ज़्यादा कर्म का आश्रय के लिए कारण होता है। फिर अधिकरण विशेष और वीर विशेष, तो आधार के माध्यम से और शक्ति के माध्यम से, जैसे कि कोई राजा का जो अपमान करे और कोई सामान्य विशेष व्यक्ति का अपमान करे तो दोनों में अंतर है। तो ये अधिकरण यानी उसमें आधार के माध्यम से, जहाँ पर संसार में भी दंड का जो विधान है वो अलग अलग है, इसी प्रकार से कर्मों के आश्रम में भी है। जहाँ शुद्ध सागर जी सूरी जो है उन्होंने तत्पर सुध की एक वृत्ति लिखी है, तात्पर्य वृत्ति, उसमें लिखा कि जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो पाप धर्म क्षेत्र में किए जाते हैं फिर उनको जहाँ पर धर्म के माध्यम से सफाई होती है, धर्म क्षेत्र में ही पाप करोगे तो फिर उसमें वज्रलेप हो जाता है, वो कर्म छूटते नहीं है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि घर में जो पाप होते हैं उनसे असंख्यात गुणे जो है पापों का आश्रव देवालय में होता है, और उन्होंने देवालय से ज़्यादा तीर्थ यात्रा में बतलाया। यहाँ पर यदि आप कोई गलती करते हो तो यहाँ पर जो है बाहर के लोग तो नहीं देख रहे हैं कम से कम, अब तीर्थ यात्रा पर आप गए हो, ट्रेन में जा रहे हो, जुआ खेल रहे, ताश खेल रहे और बोल रहे कि हम शिखर जी जा रहे हैं, तो अन्य लोग सोचते हैं देखो जैन लोग जी कैसे हैं, बोल रहे हैं हम शिखर जी जा रहे हैं और ताश खेल रहे हैं, उसी में लड़ रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, सर होता कई बार। तो उसमें तीर्थ यात्रा पर जाने में अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तीर्थ यात्रा से ज़्यादा पाप क्षेत्र पर, अब सिद्ध क्षेत्र समय शिखर पर ही कहते हैं वहाँ पर जो है रात को भोजन करने वालों की भीड़ लगी रहती है वहाँ होटलों में,
वहाँ पर पहुँचने के बाद में भी जो है लोग पार्टी मनाते हैं। तो कितना जो है तीव्र पाप में उस क्षेत्र पर पहुँचना ही बड़े मुश्किल से होता है, और वहाँ पर पहुँच करके भी लोग जो है पाप के आश्रम के कार्य करते हैं। तो ऐसे जो है इसके माध्यम से जो है और जो है वहाँ पर तीव्र पाप लगता है। जैसे एक साबूदाना होता है यहाँ पर जो है ज्ञात भाव के लिए, कि साबूदाना जो होता है वो साबूदाना एक शकरकंद आते हैं बड़े बड़े दक्षिण में, तो वहाँ पर जो है उनके लिए कई दिनों तक जो है उसमें भोज में गला करके और फिर उससे बनाया जाता है। तो उधर पे आसपास में बहुत दूर तक दुर्गंध आती है उनकी सड़ाने की वहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ से रतलाम के पास से निकलो तो वहाँ पर शराब की जो है फैक्ट्री की दुर्गंध आती है, ऐसी दुर्गंध वहाँ पे भी इनकी आती है। और उसको बनाते हैं, बनाने के बाद में भी फिर भी जो है लोग अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके सामने परोस देते हैं आपको, तो आपको पता नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में उसकी जो प्रोसेस है बनाने की उसमें बहुत जीवों का घात होता है। तो ये जो है जानने के बाद में भी फिर नहीं करते, तो वो ज्ञात भाव, और नहीं जानते हैं तब तक जो होता है उसमें अज्ञात भाव के माध्यम से आश्रम होता है। अब इसमें अधिकरण जो है इसके बाद में एक वीर शक्ति विशेष है। तो शक्ति जिसकी होती है उसके अनुसार जो है कर्मों का आश्रम भी अलग अलग होता है। जहाँ एकेंद्रीय जीव हैं उनके लिए जो कर्मों का मिथ्यात् कर्म का आश्रय उसमें 1 सागर, फिर 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर, ऐसे जो हैं जीवों के लिए एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में इस प्रकार से होता है। और संगी पंचेंद्रिय जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये तो जो है इतने कम कर्मों का बंधन करते हैं। शक्ति जिनमें पास कम है, छोटे छोटे जीव पास, जहाँ पर संगी पंचेंद्रिय जीव होता है उसकी शक्ति बहुत होती है, तो उसके माध्यम से वो तीव्र पाप का आश्रम है। शक्ति के माध्यम से भी कर्मों के आश्रम में विभेद पड़ता है। अब इसके बाद में अधिकरण को और विशेष समझाने के लिए 7वें सूत्र में कह रहे हैं अधिकरणं जीवा जीवा। हाँ, जिसके आधार पर जो है वहाँ पर कर्मों का आश्रम होता है, तो उस आधार में वो जीव और अजीव के भेद से 2 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आद्य है यानी जीव अधिकरण है उसके भेद बतला रहे हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः। हाँ, तो इसमें जो है पहला, तो उसमें क्या है समरंभ, समारंभ और आरंभ। आद्य यानी जीव अधिकरण में कितने भेद हैं, तो उसके समरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर उसके बाद में योग, तो कैसा होता है, मन वचन काया से 3 भेद का हो जाता है। फिर कृत कारित अनुमत यानी करना, कराना और प्रशंसा करना। और कषाय, तो कषाय जो है 4 होती हैं, तो इनके क्रम से 3 3 3 4, और इनका सब आपस में गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9 3 27 चौको 108। तो ये 108 कर्म के आश्रम के द्वार हो जाते हैं। तो इसमें समरंभ क्या होता है, मन में विचार करना, प्लानिंग करना, वो कहलाता है समरंभ। फिर समारंभ, तो उसमें उस कार्य को करने के लिए सामग्री को इकट्ठा करना, और आरंभ यानी उस कार्य को प्रारंभ कर देना। तो ये जो है सारे चीज़ें जो है, जैसे यहाँ पर पाप के आश्रम के लिए मुख्यतः से बतलाई हैं, लेकिन ये अपन जो है पुण्य के आश्रम के क्षेत्र में भी इनको समझ सकते हैं। तो कैसा होता है, जैसे कोई शिखर जी की यात्रा करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होता है, मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि अपन को शिखर जी चलना चाहिए। तो ये मन में जो है वहाँ पर अभी जो है वहाँ पर विचार हुआ तो समरंभ हो गया। फिर मन से समारंभ कैसे करते हैं, अपन जाएंगे तो कौन कौन लोगों को ले जाएंगे, कौन कौन सी सामग्री लगेगी, इसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो मन से ही समारंभ हो रहा है। और मन से आरंभ करते हैं, कौन सा महीना अच्छा रहेगा, तो अभी तो बरसात हो रही है, अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे, तो ऐसा जो है उसकी डेट वहाँ पर मन से फिक्स करते हैं, तो वो समारंभ मन संबंधी हो गया। फिर मन से ही जो है वहाँ पर ये जो होते हैं, इसमें मन के माध्यम से होगा, वचन के माध्यम से, तो वचन के माध्यम से समरंभ यानी बैठ करके आपस में चर्चा करते हुए कि भाई शिखर जी चलना चाहिए, तो ये जो है वहाँ पर भी केवल प्लानिंग के बारे में चर्चा चल रही है। फिर उसमें भाई तुम ये सामान ले आना, मैं ये सामान ले आऊँगा, तो ये जो है सामान का कलेक्शन हो गया। और फिर इस तारीख को जो है बुकिंग तुम करा लेना, तो ये जो है वहाँ पे उसकी जो है आरंभ की वाली होगी। और उसमें जो है बोल फोन करके कि भैया इतनी तारीख को स्टेशन पर पहुँच जाना, तो ये वचन से हो गया। फिर काय से जो है स्वयं वहाँ पर पहुँच जाना, और काय के माध्यम से सामान को इकट्ठा करना। अब ये क्या होता है, स्वयं खुद करते हैं
जब स्वयं नहीं करते तो दूसरों से कराते हैं, भाई जो है कि भाई हम तो नहीं जा रहे हैं लेकिन आप लोग कर लो यात्रा, तो वो कारित हो गया। और यदि इतना नहीं होता तो जो लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो उनको ही तिलक लगा करके श्रीफल देंगे, भैया हमारा भी श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ा देना। तो ऐसी जो है कृतकार्य, और ये सब जो है किसी न किसी कसाय के वशीभूत होकर के होती है। तो क्रोध के वशीभूत होकर के कैसे कि व्यक्ति कहता है कि हर बार मुझे छोड़ जाते हैं, इस बार मैं ही जाऊंगा, तो क्रोध के कारण में वो तीर्थ यात्रा जाने के लिए कह रहा है। मान कसाय में कह रहा है कि मैं इस बार जो है सम्य शिखर की यात्रा करूंगा, लेकिन जो है छड़ी लेकर के नहीं जाऊंगा पर्वत पर, बिना छड़ी के चढ़ूंगा। तो ऐसा जो है उसमें अहंकार का भाव दिखा रहा है। फिर माया से कह रहा है कि अरे हमें तो जो है कलकत्ता जो है ऑफिस के लिए जाना है, वहीं के वहीं हम शिखर जी घुमाएंगे, तो अपना कोई काम हो जाएगा, माया के माध्यम से बीच में ये भी हो जाएंगे। और लोग के लिए शिखर जी में भी बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, खरीद लाएंगे, यहाँ बेच देंगे, तो उससे जो है अपना पूरा खर्च निकल आएगा, तो वो लोग कसाय से हो गया। तो ऐसी जो है सब चीज़ें अच्छे क्षेत्र में भी अपन लगाएं तो ऐसे हो जाते हैं। बाकी आपस में गुणा करें तो ये 108 होते हैं, तो जिसमें आप लोग जहाँ माला फेरते हैं तो उसमें 108 माला, यानी अपने 108 जो कर्मों के आश्रम के द्वार हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार से आधार लिया जाता है। इसके बाद में आगे 90 सूत्र में निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। हाँ, अब यहाँ पर जो परम यानी दूसरा, तो उसमें निर्वर्तना, निर्वर्तना यानी रचना करना, तो उसमें दो होती है, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण में अपने शरीर की रचना, ये शरीर की रचना अपन स्वयं करते हैं, अपने ही भावों से अपन ने शरीर का निर्माण किया है। अभी अपन जो भाव कर रहे हैं वो आगे के लिए भी अपन अपने अगले शरीर का भी निर्माण अपने भावों से ही करेंगे। तो शरीर की रचना, वचन की रचना, मन की रचना, जो श्वास और श्वास लेते हैं वो सब रचना जो है जीव स्वयं अपने भावों से करता है। फिर उत्तर गुण निर्रचना, जिसमें बाहर का कोई कार्य करते हैं अपन, कोई भी बाहर के जितने भी चीज़ें आदि बनाते हैं वो सब उत्तर गुण निर्रचना। तो उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें पौद्गलिक हैं, शरीर भी पौद्गलिक है, तो इनकी रचना करने से ये जो है मतलब अजीब अधिकरण के भेद हैं, तो इनके माध्यम से भी कर्म का आश्रय होता है। फिर निक्षेप रखना, कोई भी सामान को जब उठाते रखते हैं तो उसमें बिना देखे, फिर बिना प्रमार्जन किए हुए, या उसको झटके से रख देते हैं, या वहाँ पर उसमें अपना उपयोग नहीं होता फिर भी कार्य कर देते हैं, तो ऐसे जो है ये निक्षेप संबंधी। संयोग, जिसमें मिलाते हैं कोई चीज़ों को, तो उसमें जो है भक्तपान, जहाँ पर जो चीज़ें जिनके साथ में मिला करके नहीं खाना चाहिए वो जो है शरीर के लिए यानी पीड़ा उत्पन्न कर सकती हैं, तो उनके माध्यम से विशेष आश्रम का, अजीब के माध्यम से आश्रम होता है। उपकरणों में भी जहाँ पर साधु के उपकरण होते हैं, धूप में यदि कमंडलू रखा है तो उसके लिए पिच्छी को जो है थोड़ी जाकर के जब अपन एकदम कमरे से निकल करके उसको उठा लेंगे तो वो शीत का उष्ण से संपर्क हो जाएगा, तो उस समय में थोड़ी देर बाहर खड़े होकर के धूप में जब पिच्छी गर्म हो जाएगी तब फिर उसको उससे जो है परिमार्जन करते हैं। इतना जो है ध्यान रख के, तो उसमें जो है वहाँ पर फिर वो इस प्रकार का दोष नहीं होता। फिर निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है प्रवर्तन, तो यहाँ पर अपने शरीर से अपन जो कार्य करते हैं, चलते हैं, कई लोगों की चलने की जो है स्टाइल जो है अलग प्रकार की होती है, उसमें कुछ लोग जो है कैट वॉक आदि करते हैं प्रोग्राम आदि में दिखावट के लिए, तो स्वयं शरीर का बनाना एक अलग हो गया, जैसे रथ का बनाना हो गया और रथ को चलाना, इसी शरीर का बनाना और शरीर को चलाना। फिर वचन, बोलने में भी जहाँ वचनों का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी कई लोग बहुत स्टाइलिश उससे बोलते हैं, तो उसका भी जो है विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे विशेष कर्मों का आश्रय भी होता है। जहाँ दुष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से पाप कर्म का भी आश्रय होता है। फिर मन में भी, जहाँ मन में जो है विचार करते हैं तो मन के विचार के माध्यम से पहले मन का निर्माण किया, फिर मन के द्वारा चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी जो है अजीब है, उसके माध्यम से अपन प्रयोग करते हैं तो वो भी अजीब अधिकरण के आश्रम के लिए कारण होता है। इस सामान्य से सारे जो है मतलब एक प्रकार से केवल आश्रम के भेद इतने बता दिए, लेकिन अब जो कर्मों के भेद हैं उनके विशेषता से कहाँ कहाँ आश्रम होते हैं उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों के, इन दोनों के विषय में, यानी इनके दोनों के लिए एक ही प्रकार के आश्रम है ना, उसमें ये चीजें ज्ञान के विषय में रहेंगी तो ज्ञानाश्रम के आश्रम के कारण हो जाएंगे, और यदि दर्शन के विषय में रहेंगे तो दर्शनावर्णी के आश्रम के कारण हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, प्रदोष, तो जहाँ तत्व का जो उपदेश हो रहा है, मनी मन में ईर्ष्या करना, सुहाना नहीं, ये जो है प्रदोष। आचार्य जी कहते थे ये बुद्धिमानों में ज्यादा होता है, बुद्धिमान लोग ही जो है बुद्धि का दुष्प्रयोग करके इस प्रकार विचार करते हैं।
निन्नव छुपाना, जानते हुए भी कि किससे पढ़ा है, किस शास्त्र पढ़ा है, उसका नाम छिपा लेना, ये निन्नव कहलाता है। मात्सर्य, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाएं इसलिए उनको नहीं बताना, ये मात्सर्य कहलाता है। और अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। आसाधन, तो जहाँ पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना, जहाँ जो कह रहे हैं प्रवचन चल रहा है उसमें कह रहा है ये ठीक नहीं बोल रहे, तो ऐसा बोलना, ये जो है आसाधना है। फिर उपघात, तो उसमें जो है खड़े होकर के बिल्कुल गलत बोल रहे हो, पहले तो जो है आपस में बात कर रहे थे, अब सबके सामने जो है उसका प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगा दिया, वो उपघात। तो ये जो है ज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, और यदि दर्शन के क्षेत्र में होते हैं तो ये जो है दर्शनावर्णी आश्रम के लिए कारण होते हैं। आचार्य अकलंक देव ने इनको जो है विशेष भी जो है वर्णन किया है, जिसके माध्यम से कौन कौन से कर्मों के जो है आश्रम विशेष रूप से होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानावरणी के आश्रम के लिए कि जहाँ तत्व का श्रवण होता है उसमें यदि आलस रखते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रम विशेष होता है। अनादर पूर्वक शास्त्र का उपदेश सुनना, इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रम होता है। जहाँ सच्चे उपदेश का लोप करना, सुनने में आ रहे थे, यहाँ पे बोल रहे थे कुछ लोग कि भाई महाराज जी का प्रवचन जो है 9 बजे से बंद कराओ, तो ऐसे जो भाव होते हैं जहाँ पर प्रवचन के लिए मना करने की बात होती है तो वो ज्ञानावरणी कर्म के विशेष आश्रम के लिए कारण होते हैं। तो अपन कौन होते हैं कि जहाँ पर ऐसे अपने भाव करते हैं कि भैया प्रवचन बंद कराओ, ऐसे भी भाव सुन करके हमें आश्चर्य होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अपने लिए ज्ञानावरणी आश्रम के लिए अपने लिए बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ दर्शनावरणी के लिए है तो किसी की आंखें निकाल देना, आंखों को जो है बिगाड़ देना, ये अपने दर्शनावरणी, अपनी दृष्टि पर गर्व करना। कई लोग मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, ऐसा गर्व करने से भी दर्शनावरणी कर्म का असर होता है। बहुत सोना और दिन में शयन करना, आलस स्वभाव होना, कई लोग अरे कुछ नहीं करना, मस्त बैठे रहो, बैठे बैठे खाओ, ये आलस स्वभाव होना भी दर्शनावरणी आश्रम के कारण का है। फिर अन्य मतों की प्रशंसा करना और सच्चे मुनियों की निंदा करना, ये जो है दर्शनावरणी कर्म के विशेष आश्रम के लिए कारण होता है। अब इसके बाद में अगला सूत्र जो है असाता वेदनी, जिससे सभी लोग दुख से डरते हैं, उसमें क्या कारण है? दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान यसद वेद्यस्य। हाँ, इसको यसद वेद्यस्य पढ़ना चाहिए। तो यसद वेद्यस्य क्या होता है? असाता वेदी। यदि आपने उसको नान्य पढ़ दिया और सद वेद्यस तो साता वेदी लगेगा, लेकिन इसमें जो है ये असाता वेदी है, तो यसद वेद्यस ऐसा पढ़ना चाहिए। तो दुखी रहना, जो दुखी रहते हैं वो और दुख का आश्रम करते हैं, इसलिए कभी भी ये गांठ बांध के रखो कि अपने को प्रसन्न रहना है हमेशा, कैसी भी परिस्थिति हो अपन प्रसन्न रहो, तो साता वेदनी का आश्रय। मुंह लटका के बैठोगे तो और असाता वेदनी का आश्रय होगा। फिर शोक, कोई चीज का वियोग हो गया, किसी जो है परिचित का जो मरण हो जाता है तो लोग रोते रहते हैं, कोई चीज की चोरी हो जाती है तो जो है बहुत दिनों तक लोग दुखी बने रहते हैं, तो वो शोक कहलाता है। तो उससे भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। कोई चीज गई अब निकल गई, ठीक है कि थोड़े दिन होता है, लेकिन फिर बाद में उसी को लेकर के बैठे रहो तो वो जो है अपने लिए असाता वेदनी का। ताप, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, उसी चीज को बहुत दिनों तक याद रखोगे संताप मन में, तो वो भी जो है अपने लिए असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण बनेगा। तो उसको भी जो है ज़्यादा, ये कहते हैं कि भाई अपने दिल पर मत लो, है ना, ज़्यादा उसको जो है छोड़ो, लेट इट बी, जाने दो, ऐसा करके जो है चीज़ों को यदि छोड़ देते नहीं तो वो भी अपने लिए असाता वेदनी के आश्रम है। कई लोगों से सहन नहीं होता तो फूट फूट करके रोने लगते हैं, तो वो आक्रंदन, तो उसके कारण में वो जो है वो भी असाता वेदनी के आश्रम का कारण होता है। पद, जहाँ पर जीवों की घात किया जाता है, वो भी असाता वेदनी का आश्रम का कारण बनता है। और परिदेवन, जिसमें रोते रोते बीच बीच में बोलते भी जाते हैं कि भैया ये थे तो हमारा काम चलता था। इसमें आचार्य जी कहते थे कि कोई किसी की प्रशंसा भी कर सकता है और किसी की निंदा भी कर सकता है। तो उसमें जो है यहाँ निंदा भी करे तो उसमें यही भाव रहता है कि अब ये लोग तो संभालेंगे नहीं तो और कोई संभाले, तो उसमें इस प्रकार के भी जो है रुदन कर सकते। अब इसमें जो कई लोगों का दुखी रहना जो है स्वभाव बन जाता है, वो हर बात पे जो है दुखी रहते हैं, नकारात्मक सोच वाले होते हैं। एक उसमें प्रसंग में कि बच्चा जो है बहुत अच्छे कपड़े पहन करके दुकान पर आया तो अपने मित्र से बोलते हैं, देखो हम तो कितना कमा करके रह जा रहे हैं और ये देखो कैसे उड़ाते रहते हैं। तो बच्चे को जो है बुरा लग गया। अगले दिन वो जो है जिसमें वो पैबंद लगे थे वैसे कपड़े पहन करके पहुंच गया, तो कहने लगे देखो हमारे लिए जो है सबके सामने शर्मिंदा करते हैं कि हम इनको कुछ देते नहीं होंगे इसलिए ऐसे कपड़े पहन करके आए।
तो कहता है क्या करें भैया, हर बात पे जो है इनको बोलना है, टोकना है। तो ऐसे लोग जो दुखी रहते हैं वो जो है असाता वेदनी के आश्रम के, तो उसमें जो है शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। आप देखना ये अपने लिए ऐसा भी जो है, मतलब इसमें देखने में अपने को आसपास में अपनी दृष्टि जाती है, तो जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनके भावों में एक अलग रहेगी, और जो बीमार रहते हैं उनके भावों में कुछ ना कुछ कारण जो है इस मानसिकता का अवश्य ही देखने में आता है। अब इसमें जो है असाता वेदनी के आश्रम के लिए और क्या कारण होते हैं, तो पाप कर्म से आजीविका करना, जो खोटे धंधे करते हैं उनके लिए असाता वेदनी का आश्रम विशेष रूप से होता है। फिर जहाँ अपनी प्रशंसा करना, संक्लेश प्रकट करना, ये सब भी जो है असाता वेदनी आश्रम के विशेष कारण हैं। अब साता वेदनी भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। हाँ, भूत अनुकंपा और प्रति अनुकंपा। भूत यानी सारे जीवों के प्रति दया का भाव होना, और प्रति अनुकंपा जो वृत्त के मार्ग पर जो है, मोक्ष मार्ग पर है, उनके प्रति विशेष जो है सेवा का भाव होना। फिर दान करना, सराग संयम यानी जो कार्य होते हैं पूजा आदि के कार्य उनका उपदेश देने वाले जो मुनिराज हैं वो सराग संयम, बीतराग संयम जो ध्यानस्थ मुनिराज हैं, तो ये भी जो है साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण होते हैं। फिर योग, इनका योग या जो है योग का अर्थ ध्यान भी ले सकते हैं, तो ध्यान के माध्यम से भी साता वेदनी का आश्रम होता है। और शांति, कषायों का जहाँ पर समन होता है, और शौच जहाँ पर लोग जो कषाय रहती है उसका उससे ऊपर होना, ये सब जो है साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण हैं। अब इसके बाद में दर्शन मोहनी का बतला रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। हाँ, अब इसमें क्या है, इनके ऊपर अवर्णवाद करना। अवर्णवाद क्या कहलाता है कि निर्दोषों में दोष लगाना। तो केवली जो भगवान होते हैं वो भी भोजन करते हैं, ऐसा कह देना, ये उनके ऊपर अवर्णवाद हो गया। फिर इसके बाद में श्रुत का वर्णवाद कि जो भगवान होते हैं, यानी जो श्रुत भगवान ने जो कहा है उसमें भी जो है हिंसा का जो है उपदेश दिया, ऐसा कह देना, वो श्रुत का वर्णवाद हो गया। फिर संघ का वर्णवाद, जो साधु जो रहते हैं वो अपवित्र होते हैं, ऐसी उनका कह देना, ये संघ का वर्णवाद। धर्म का वर्णवाद, जहाँ धर्म में भी हिंसा आदि का वर्णन किया गया है, ऐसा कह देना, तो इस धर्म का पालन करने वाले असुर होंगे, ऐसा कह देना, तो धर्म के ऊपर वर्णवाद हो गया। और देवों का वर्णवाद कि देव जो होते हैं वो भी शराब पीते हैं, मांस भक्षी होते हैं, ऐसा कह देना, ये देवों का अवर्णवाद है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, फिर जो है अपने लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त होना तो मुश्किल हो जाता है। अब एक चारित्र मोहनी होता है, जिसके कारण में चारित्र के पद पर लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके लिए क्या कारण है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कषायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। हाँ, कषाय के उदय में तीव्र आत्म परिणाम, यानी कषायों के तीव्र परिणाम जो चारित्र मोहनी के आश्रम के लिए कारण होते हैं। तो इसमें भी जहाँ पर पहले अपन ने पढ़ा था ना कि अपने आप में, दूसरों में और दोनों में, तो इस प्रकार से इसमें भी यहाँ पर लगेगा कि स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, और उसमें जो है तपस्वी जनों में चारित्र में दूषण आदि लगाना, और जहाँ पर जो है खोटा तप करना, ये सारे जो है चारित्र मुनि आश्रम के कारण होते हैं। इसमें जो है और विशेष अक्लंग देव ने बतलाया है कि जगत का उपकार करने में समर्थ शील व्रतों की निंदा करना। अब जैसे आजकल जो है व्याख्यात कर रहे हैं कि व्रत तो जो है बंध के कारण होते हैं, तो यही है यहाँ पर कि जिससे कि जो है जीवों का उपकार होता है, लेकिन उसको ही कह दिया कि ये तो बंध के कारण है, तो यानी व्रतियों की निंदा करना हो गया। आत्मज्ञानी तपस्वियों की निंदा करना, और धर्म के साधन और धर्म का विध्वंस करना। जो धर्म के साधन है, पूजा अभिषेक आदि, इनके लिए कहना कि अरे इनसे क्या होता है, ऐसा उपदेश देना। फिर इसके बाद में जो चारित्रवान है उनमें जो है दोष लगाना, यानी उनके लिए जो है झूठा सिद्ध करना, ये सब जो है चारित्र मुनि ऐसा जो कार्य करते हैं उसके माध्यम से स्वयं जो है कभी चारित्र के पद पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनके यहाँ पर देखने में भी आ रहा है कोई भी चारित्र के पद पर आगे बढ़ने की बात ही नहीं रहती है। तो इस प्रकार के उपदेशों के माध्यम से ऐसा होता है। अब ये जो है सूत्र कहाँ तक हो गए, 12 और 2 14 हो गए। अब यहाँ पर 7 सूत्रों में आयु के आश्रम का वर्णन प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले नरक आयु का बतला रहे हैं। बव्वारंभ परिग्रत्वम
नारकस्यायुषः। हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने का भाव जो है वो नरकायु के आश्रम का कारण है। तो इसमें आरंभ क्या होता है, जहाँ पर प्राणियों को पीड़ा होती है उस कार्यों में खूब लगे रहना, वो आरंभ कहलाता है। और परिग्रह ये मेरा है, उसको जोड़ने की जो भाव होते हैं वो परिग्रह, और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के आश्रम के कारण होते हैं। अब तिर्यंच जो आयु है वो कैसे बनती है, तो माया तिर्यज्ञो नस्य। हाँ, मायाचारी से तिर्यंच आयु का बंध होता है। कोई प्रश्न करता है कि महाराज जो कोई कुत्ता जो स्वान है मर्सिडीज में घूमता है उसका ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य है। तो कोई व्यक्ति ने बहुत धर्म किया लेकिन जब आयु बंध का समय था उसने मायाचारी की और तिर्यंच आयु बंध गई। अब उसने कार्य तो बहुत पहले अच्छे किए थे, उसे पुण्य तो बहुत है उसका, लेकिन वो जाकर के फिर तिर्यंच आयु की बन गई है तो उसको वहाँ पर वो पुण्य जो कमाया है वो उसका जाएगा कहाँ, साथ में तो जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आयु बंद करने का जो समय रहता है वो कोई किसी के लिए मालूम नहीं रहता। लेकिन अधिकतर जो 50 से ऊपर हो चुके हैं सबकी आयु बंद का जो है समय आ चुका है। इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय भगवान की आराधना, स्वाध्याय आदि इनमें लगाना चाहिए, जिससे कि अपने परिणाम निर्मल रहें। अब मनुष्य आयु अपन ने प्राप्त की है तो उसमें क्या कारण है, तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अरे नारकस्य दोनों उल्टा बोल दिया, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अब वो परिग्रहत्वम एक ही शब्द एक सा आता है तो उसमें गाड़ी जैसे कि भक्तावर में होता है ना, वो कल्पांत काल में 4 जगह चली जाती है, तो ऐसी जो है बिना देखे हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, इससे मनुष्य आयु का आश्रम होता है। तो अपन लोगों ने मनुष्य आयु प्राप्त की है तो पहले जो है थोड़े से उसमें काम में थोड़े से परिग्रह में चलाया होगा, इसलिए मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। फिर इनमें जो अल्पारंभ और अल्प परिग्रह में जहाँ पर जो भरत चक्रवर्ती ने जो ब्राह्मण बनाए थे, ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की थी, उसमें यही था कि जो लोग वृत्ति जैसे बन करके रहेंगे उनके द्वारा जो है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के माध्यम से जीवन चलाएंगे। तो उनकी जो है उसमें एक अलग वर्ण उन्होंने स्थापित किया था। अब इसके बाद में और मनुष्य आयु के आश्रम के लिए क्या कारण है, तो स्वभाव मार्दवंच। हाँ, अब स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु का आश्रम है। यहाँ पर मनुष्यों में मान बहुत होता है, लेकिन अपन ने मनुष्यपुर में बने अपन पहले भाव किए होंगे तो उस समय में अपने विनय गुण के माध्यम से अपन ने मनुष्य भाव प्राप्त किया है। लेकिन अब जो है अपने लिए अहंकार रहेगा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु के आश्रम का कारण बतलाया है। निश्शील व्रतत्वंच सर्वेषां। हाँ, शील रहित और व्रत रहित जीव भी जो है सब आयु को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो है सूत्र भोग भूमि के जीवों के लिए विशेष करके लिखा गया है, क्योंकि भोग भूमि के जीव क्या होते हैं, वो वहाँ से स्वर्ग ही जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई व्रत कोई शील नहीं होता। तो इसलिए कह दिया कि वहाँ पर कोई व्रत कोई शील नहीं है, फिर भी वो देव बन सकते हैं। तो ऐसे जीव जो है 4 आयु में जा सकते हैं, क्योंकि अन्य जगह पे जाने में तो कोई शील की आवश्यकता है ही नहीं है। जब स्वर्ग में जाने के लिए भी शील की आवश्यकता उन लोगों के लिए नहीं है, बाकी समय तो कोई शील की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ये सूत्र बनाया कि जहाँ शील रहित और व्रत रहित होने कर भी सब आयु की प्राप्ति हो सकती है। अब जो है देवायु के आश्रम के लिए क्या कह रहे हैं, सराग संयम संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस्य। हाँ, सराग संयम, जो राग सहित संयम होता है, यानी मुनिराजों की जो शुभोपयोग में प्रवृत्ति होती है, वो देवायु के आश्रम के लिए कारण। संयमा संयम अणुवृत्तियों का जो चारित्र होता है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा क्या कहलाती है, कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जहाँ पर आपके लिए भोग की सामग्री नहीं मिल रही है, फिर भी उसको समता के साथ में सहन कर लो, उससे भी देवायु का आश्रम होता है। तो उसके माध्यम से जैसे एक अभी उदाहरण आया था पढ़ने में कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिले हो गई, 2 घंटे लेट हो गई। अब वहाँ पर जो है फ्लाइट में 140 लोग में से 139 लोग सब जो है गुस्सा हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, अब हम लेट हो गए हैं, ये परेशान हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ नहीं, ना तो किसी को मैसेज किया, एक पुस्तक निकाली और पढ़ने बैठ गया। तो उस समय में वो जो परिस्थिति है उसमें समता के साथ में कोई उसमें वहाँ पर उसके भावों में उथल पुथल नहीं हुई। तो ये जो है कहलाती है अकाम निर्जरा, उसको समता के साथ में सहन कर लेना।
तो उसके माध्यम से भी यहाँ ऐसे परिणाम रहते हैं, तो उससे भी देवायु का आश्रम बन जाता है। और बाल तप, जो अन्य मिथ्या दृष्टियों के जो तप होते हैं वो वहाँ पर अन्य मतियों के तप, वो भी जो तपस्या करते हैं तो उसके माध्यम से भी वो देवायु को 12वें स्वर तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो उनके भी जो तप हैं वो भी, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत कुछ त्याग करते हैं, एक पैर पे खड़े हुए हैं, और जहाँ जो कोई एक है जो एक मूंगफली बाबा थे, केवल मूंगफली खाते थे और कुछ नहीं खाते थे, तो सब चीज़ों का त्याग कर दिया। तो ऐसे जो उनके जो तप होते हैं उसके माध्यम से वो मतलब ऐसे जो है उनके माध्यम से वो भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर और जो है देवायु के लिए आश्रम के लिए क्या कारण है, तो सम्यक्त्वञ्च, हाँ, तो सम्यक्त भी देवायु के आश्रम का कारण है। सम्यक दृष्टि जो मनुष्य और त्रिंच होते हैं वो नियम से देव ही बनते हैं। तो इसमें क्या है, मुख्यतः से पहले भी जो सराग संयम संयमा संयम थे वो भी जो है सम्यक के साथ थे। तो ये मुख्यतः से वैमानिक देव की आयु के आश्रम के लिए कारण है। अब इसमें अपन कुछ थोड़ा सा और जो अपन ने भी देखे हैं सभी आयु के वर्णन में, उसमें विशेष रूप से देखने के लिए जहाँ पर नरकायु में लिखा है विशेष रूप से अत्यधिक मान करने से भी नरकायु मिलती है, तीव्र लोभ के परिणाम से भी, और साधुओं की निंदा करने से, तीर्थंकरों की आज्ञा का विरोध करने से भी नरकायु का आश्रम होता है। तिर्यंचायु के आश्रम के लिए हाँ, जहाँ पर अपने माया से तो देख ही लिया है, और उसमें जहाँ मिथ्या धर्म का उपदेश देना, ये भी जो है उसमें तिर्यंचायु के आश्रम का कारण है। फिर मनुष्यायु के आश्रम के लिए कि स्वभाव में मधुरता होना, सभी से मीठा अनुकूल बोलना, व्यर्थ बकवास नहीं करना, लौकिक व्यवहार कार्यों में उदासीन रहना, ईर्ष्या रहितपना यानी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना, अल्प संक्लेश भाव रखना, ये जो है मनुष्यायु के आश्रम के लिए कारण है। और देवायु के आश्रम के लिए कारण कि धर्म के स्थानों का सेवन करना, यानी तीर्थ यात्रा जाना, ये देवायु के आश्रम के लिए कारण। फिर धर्म का श्रवण करना, प्रशंसा करना, तप की भावना रखना, ये जो है सारे देवायु के आश्रम के लिए कारण हैं। अब इसके बाद में नाम कर्म का वर्णन आता है। तो योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः, चा के साथ में शुभ से लिखा है तो वो शुभ से लग रहा है, लेकिन उसमें अशुभस्य नामनः। तो ये योगों की वक्रता, यानी जहाँ पर मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, इस प्रकार से, या जहाँ पर जो है योग की कुटिलता करते हमें मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल अपने मन वचन काय की चेष्टा, और विसंवादन, तो दूसरों को जो है मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, उनको भी बोलना कि ये कार्य सही नहीं है, अभिषेक करना ठीक नहीं है, पूजन करने में क्या है, ऐसा जो है कहना, ये जो इसके माध्यम से अशुभ नाम कर्म, तो आगे चल करके उनको जहाँ शरीर की रचना होती है वो उन्हें खोटी रचना शरीर को प्राप्त होती है, तो ये इसमें कारण बनता है। फिर इसके विपरीत तद विपरीतम शुभस्य, हाँ, इसके विपरीत जो है यानी योगों की सरलता और अभिसंवाद, तो उसमें सारी चेष्टाएं जो मन वचन काय की जो है मोक्ष मार्ग के अनुकूल हैं उससे सुनना, और अन्य को भी अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना। अब यहाँ पर योग वक्रता है जो स्वयं की अपेक्षा से है, और विसंवाद जो है वो पर की अपेक्षा है, दूसरों को प्रेरित करना। अब इसी में नाम कर्म में एक तीर्थंकर प्रकृति होती है, तो उसकी 16 कारण भावनाओं का सबसे बड़ा 2 बड़े सूत्र हैं, उसमें ये भी सूत्र बड़ा है। तो दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील प्रतेश नतिचारो, धीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्यकरण, मर्हदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति, रावश्य का परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। हाँ, ये 16 कारण भावनाएं हैं जिनके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। तो इसमें जहाँ दर्शन विशुद्धि के बारे में कि निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना, और उसमें विशेष रूप से सारे लोक का कल्याण हो ऐसी भावना होना। फिर विनय संपन्नता, यहाँ पे रत्नत्रय और उनके धार्मिकों की विनय करना, शील और व्रतों का अतिचार से रहित पालन, और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। संवेग का अर्थ होता है संसार से भयभीत रहना। तो आचार्य जी कहते थे अभीक्षण ज्ञानोपयोगी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अभीक्षण संवेगी
यानी संसार से भयभीत रहें ऐसे लोग कम मिलते हैं। फिर शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार ही तप करना। फिर साधु समाधि, साधुओं के विघ्न दूर करना। इसके माध्यम से साधु भक्ति भी ले सकते हैं। जहाँ पर 4 भक्ति नहीं है उसमें साधु भक्ति नहीं है, तो इससे साधु भक्ति भी ले सकते हैं। वैयावृत्तकरण, तो जहाँ गुणी पुरुषों के दुखों को आने पर उनको निर्दोष विधि से दूर करना। अरहत भक्ति में आगे अरहत भक्ति, सिद्ध भक्ति नहीं दी है, तो सिद्ध जो होते हैं वो अरहत भगवान जो है आदि सिद्ध तो हो ही चुके हैं, तो उसमें अरहत और सिद्ध दोनों की भक्ति हो जाती है। आचार्य भक्ति भविष्य में उपाध्याय की हो जाती है, और प्रवचन भक्ति में शास्त्र की भक्ति हो जाती है। तो ये फिर इसके बाद में आवश्यक अपरिहाणी, यानी अपने आवश्यक क्रियाओं को यथा समय करना। मार्ग प्रभावना, तो इसमें ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, दान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से धर्म को प्रकाशित करना। प्रवचन वत्सलत्व, जहाँ अपने साधर्मियों के प्रति जैसा गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है वैसा प्रेम रखना। तो ये हो गए जो नाम कर्म के आश्रम के लिए कारण। तो इसमें अशुभ नाम कर्म जो है, जिससे कि खोटा शरीर आदि मिलता है, उसके लिए बता रहे हैं कि तोलने के तराजू बाट खोटे रखना, खोटी गवाही देना, फिर अपने आभूषण रूप आदि का मद करना। इससे जो है अगले भाव में खोटा शरीर मिलता है ना, अंध अहंकार का भाव आ गया है इसमें। आभूषण वस्त्रादि पहनने में बहुत शौक और अनुराग रखना, ये भी जो है अशुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण होता है ना। ज्यादा राग, तीव्र राग भी संसार में इस प्रकार से दुखी कर सकता है। अब इसके बाद में गोत्र कर्म जो है, उसमें पहले नीच गोत्र के लिए बतला रहे हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। हाँ, इसमें पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, संसार में सबसे ज्यादा काम यही होता है। और दूसरों के गुणों का उच्छादन और असत गुणों का उद्भावन। दूसरों के गुणों को तो ढक लेंगे रे, वो क्या जानता है, और हम क्या कुछ कम है क्या, अपने पास गुण नहीं हो तो भी उनको बताना। तो ये सारे जो हैं नीच गोत्र के आश्रम के कारण होते हैं। और इसका विपरीत तत् विपर्ययौ नीचेर वृत्तनुत्सेकौ चोत्तरस्य। तो ये जो है उच्च गोत्र के आश्रम के लिए उसका विपरीत। तो पर की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना, अपने जो है दोषों का बतलाना, सद्गुणों का उद्भावन, दूसरों के जो गुण उनमें नहीं भी हैं फिर भी जो है उनको प्रकट करना, यानी जो विद्यमान है उनको तो बतलाना ही। जैसे किसी में गुण नहीं है फिर भी उनकी प्रशंसा करना, किस अपेक्षा से, जैसे कोई थोड़ा सा भी पूजा करता है, अरे ये तो बहुत पूजा करते हैं, तो इससे आगे बढ़े इसी, ये नहीं कि वो हमारा जो है फेवर करने लगे। वहाँ पर ये भावना होगी तो फिर वो भी वहाँ पर किसी की लल्लो चप्पो कहलाएगी। लेकिन जहाँ किसी को आगे बढ़ाना हो तो उसके थोड़े गुणों को भी बढ़ा करके कहा जाता है। और इसके साथ साथ में नीचेर वृत्ति, तो नीचेर वृत्ति का अर्थ यहाँ पे नीच शब्द पहले आया, उससे अब नहीं, यहाँ पर नम्र वृत्ति, जो जहाँ पर विनय से युक्त होता है, वो अपने से गुणों से अधिक की विनय करता है, तो वो नम्र वृत्ति। और अनुत्सेक, यानी बहुत गुणी होने के बाद में भी उसका अहंकार नहीं करना, ये उच्च गोत्र के आश्रम के लिए कारण होते हैं। तो इसमें जो है देखें अपन कहाँ पर जो कैसे गोत्र होते हैं, तो सारे नारकी नीच गोत्र होते हैं, सब त्रियंच भी नीच गोत्र वाले होते हैं, और अपर्याप्त मनुष्य भी नीच गोत्र वाले होते हैं। देव जो हैं उच्च गोत्र वाले होते हैं, भोगभूमिया के मनुष्य भी उच्च गोत्र वाले होते हैं, और मनुष्य जो कर्मभूमि के मनुष्य हैं वो दोनों प्रकार के गोत्र वाले होते हैं। अब इसमें नीच गोत्र के लिए और जो है मद के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो दूसरों की हंसी करते हैं उनके माध्यम से भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। अपनी उच्चता दिखाना, ये तो पहले आ ही चुका है उसमें। इस प्रकार से अधिकतर जो है अहंकार के भाव नीच गोत्र के लिए कारण होते हैं। और उच्च गोत्र के लिए कि स्वयं अधिकता विशेषता वाला हो तो भी अपने को उच्च नहीं समझना। ऐसे कई लोग रहते हैं, बड़े लोग जो बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं, और साथ ही साथ में अपना महात्म्य कभी प्रकट नहीं करना, धर्म के कारणों में परम हर्ष करना, ये जो है उच्च गोत्र के आश्रम के लिए ही कारण बतलाए हैं। अब अंतराय कर्म आखिरी में, विघ्न करण मंत्रायस्य। हाँ, जो दानादिक हैं उनमें विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रम है। तो दान देने में बाधा डालना तो दानांतराय, लाभ में जो है विघ्न डालना, किसी को कोई फायदा हो रहा था फोन कर दिया कि भैया इनसे सौदा मत करो, तो वो लाभांतराय कर्म आपने बांध लिया। भोगांतराय,
कोई जो है भोजन करने के लिए बैठा था और उसको जो है उसी समय में कि वो भोजन कर रहे होंगे, उनको ऐसा समय में बोल दो तो वो जो है उनके भोग में, अब कोई को खबर सुना दो तो वो जो है वहाँ पर उसके लिए वो जो भोग को छोड़ देगा तो भोगांतराय होगा। वो भोगांतराय जो बार बार चीज़ों को पहना जिनका प्रयोग किया जाता है वो भोगांतराय कर्म कहलाता है। अब शरीर में व्याधि हो गई तो शरीर में व्याधि होने के कारण में अब जो आभूषण है, भारी भारी वस्त्र है, वो पहन नहीं सकते, तो ये वो भोगांतराय कर्म मैंने दूसरों के उसमें डाला होगा, उसके माध्यम से ऐसा हुआ। और वीर्यांतराय शक्ति, मन में सोचते हैं कि शिखर जी जाएं लेकिन बाद में कह रहे पीठ में दर्द हो रहा है, तो ऐसा जो है बार बार उत्साहित होकर के फिर जो है पीछे हट जाते हैं, वो वीर्यांतराय कर्म का प्रभाव दिखलाता है। तो इन सब में जो है बाधा डालने से ये अंतराय कर्म का बंध होता है। इसके लिए बतलाया है कि अपने पास में धन होने पर भी खर्च नहीं करना, यानी जो जोड़ जोड़ करके रखते हैं उसके माध्यम से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। निर्दोष उपकरण का त्याग कर देना, अपनी कोई चीज़, जैसे साधुओं के लिए विशेषता से बतलाया है, आपके पास में भी कोई चीज़ है जहाँ पर वो अपने काम में भी आ सकती है लेकिन फिर भी नहीं अपन तो दूसरी खरीदेंगे, ऐसा करके उसको छोड़ दिया। यदि अपन किसी को दे देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अपने उसको ऐसे ही फेंक दिया तो वो जो है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया, तो वो भी जो है वहाँ पर अपने लिए जो चीज़ उपयोग के लिए मिली थी उसका अपन ने सही उपयोग नहीं किया। तो ये भी जो है उसमें आश्रव के लिए कारण बतलाया है। तो ये कुल मिलाकर के 27 सूत्रों में छठा अध्याय, आचार्य से इसको बोलते थे ये छठा अध्याय अपने को कई बार पढ़ना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके माध्यम से अपन कर्मों के आश्रव से बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो छठे नंबर का अध्याय है, इसलिए आचार्य से इसको छठा हुआ कहते थे। 27 सूत्रों में जहाँ बहुत ही जो है कम सूत्र हैं, इसलिए तो उसमें आखिरी का जो सूत्र आपने अभी अभी देखा है तो वो अंतराय कर्म का है। फिर 2 जो सूत्र हैं वो गोत्र कर्म के थे, 3 सूत्रों में नाम कर्म था। तो उसमें असब जो पहले यानी खोटा वाला, फिर जो है फिर इसके बाद में अच्छा वाला और उसके साथ में ही जो है तीर्थंकर प्रकृति, ऐसे 3 आ गए थे। फिर 7 सूत्रों में आयु का वर्णन था, तो उसमें 2 सूत्रों में देवायु का पीछे था, फिर 1 सूत्र में सभी आयु का और 2 सूत्रों में मनुष्य आयु का, 1 सूत्र में त्रियंचायु का और 1 सूत्र में नरकायु का, ऐसे 7 सूत्र थे। फिर उसके पहले 2 सूत्रों में चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी, उसके पहले 2 सूत्रों में साता वेदनी और असाता वेदनी और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के लिए 1 ही सूत्र था। फिर 3 सूत्रों में जहाँ अधिकरण के जो भेद किए थे उसमें अपन ने भी जो है वहाँ पर पहले जो है मैं आखिरी में अजीव अधिकरण, उसके पहले जीव अधिकरण और अधिकरणम जीवा जीवा, ये सूत्र था। इसके पहले 3 सूत्रों में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, उसके माध्यम से फिर वहाँ पर इंद्रिय क्रिया वाला जो सूत्र है उसमें जो है उसके पहले सांप्रदायिक और इरियापथ आश्रय से 2 भेद किए थे। फिर इसके पहले 3 सूत्रों में पाप पुण्य के आश्रम के लिए शुभ और अशुभ का वर्णन, उसके पहले जहाँ यही आश्रम है और आश्रम की परिभाषा देने के पहले काय वचन मन की क्रिया यही योग है। इस प्रकार से 27 सूत्रों के माध्यम से ये छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी में जो है 7वें अध्याय में जहाँ पर अणुव्रतों का भी वर्णन आएगा तो वहाँ पर मुख्यतः से पुण्याश्रम का वर्णन उसमें है। तो यहाँ पर सामान्य आश्रम का वर्णन कर दिया, अब 7वें अध्याय में व्रतों का वर्णन करके वहाँ पर पुण्याश्रम की मुख्यता से वर्णन प्रारंभ होगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा,